F5 नहीं, अब लड़ाका तैयारा कौसर मैदान में आएगा और इसराइल और अमेरिका पर कहर ढाएगा। ईरान ने अपनी फ़िज़ाइया को मजबूत करना शुरू कर दिया। कई तैयारे इस वक्त तकमील के मराहिल में हैं। इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, पिछले साल जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो तब ये बातें समझ आई कि ईरानी फ़िज़ाइया मजबूत नहीं है। इस दफ़ा भी हमने अभी तक ईरानी फ़िज़ाइया का उस तरह से मुज़ाहिरा नहीं देखा, लेकिन अब कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि भाई अगर अब अमेरिका ने हमला किया तो ईरानी फ़िज़ाइया मैदान में आएगी। और एक लड़ाका तैयारा कौसर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कुवैत में उसने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, ये कौन सा लड़ाका तैयारा है, इसकी खसूसियात क्या है और किस तरह ईरान अपनी फ़िज़ाइया को मजबूत कर रहा है? आदिल भाई, इस जंग में जो अभी हुई है अमेरिका और इसराइल के साथ ईरान की, ईरान को एक चीज़ बहुत चुभी है उसके दिल में, वो ये कि उसकी एयरफोर्स नहीं है। और एयरफोर्स के नाम पे इतने पुराने खटारा तैयारे थे उनके कि जो नहीं उड़ाए जा सकते थे, और इसीलिए आपने मिज़ाइलों का तो बहुत सुना लेकिन तैयारों का कभी नहीं सुना। और फ़िज़ाइया पे हंसता था डोनाल्ड ट्रम्प ना, ईरान की। तो ईरान ने इस बात को बहुत शिद्दत से महसूस किया और इसी जंग के दौरान महसूस किया, और इतनी तेज़ी से उसकी प्रोडक्शन शुरू कर दी है तैयारों की कि दुनिया हैरान रह गई है। क्योंकि पहले वो मिज़ाइल सिटी दिखा रहे थे, अपने मिज़ाइलों का पूरा निज़ाम दिखा रहे थे, अब वो ले जाके दिखा रहे हैं अपना एक तैयारों का एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग का, तैयारों का शहर जी, जंगी तैयारों का शहर, और पूरी फैसिलिटी जहाँ दूर दूर तक तैयारे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। सामने है, जो तस्वीर सामने है, वो तो ऐसे ही लग रहा है पूरा एक शहर आबाद जी, है। पूरा एक शहर है। कोई उसको बना रहा है, कोई उसके अंदर इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, कोई मैपिंग का काम कर रहा है, कोई उसको रंग भर रहा है, और मुख्तलिफ जो उसके तैयारी के जो मराहिल होते हैं उसको पूरा कर रहा है। अब ये तैयारा जो कौसर है, ये उन्होंने इसको जो आइडिया लिया है वो 1960 के तैयारे से लिया है। अच्छा। उसका सबसे पहले उन्होंने शेप चेंज किया, क्योंकि वो इसको इस्तेमाल कर रहे थे, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ इसका शेप चेंज होना बहुत ज़रूरी है। इसका साइज़ पे भी उन्होंने काम किया है कि पहले साइज़ जो था ना इसका बहुत छोटा था, अब उन्होंने इसको थोड़ा सा चौड़ा किया, चौड़ा भी किया है, थोड़ा लंबाई में भी लेके गए, क्योंकि ये तमाम जो बड़े बड़े तैयारे हैं जो अमेरिका लेकर इनके पास आया है, F-15 F-35 वगैरह जो जदीद तरीन स्टेल्थ तैयारे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो बड़े तैयारे हैं, और उनके सामने ये बच्चा लगता था, बहुत छोटा सा तैयारा लगता था। अब ये जो कौसर इन्होंने तैयारा बनाया, 4th जनरेशन का तैयारा है। अच्छा जी, मतलब इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ही करीब जदीद आ चुकी है। दुनिया के मोस्टली ममालिक जो हैं उनके पास 4th जनरेशन की तैयारे हैं। बहुत कम ऐसे ममालिक हैं, 2-3-4 ऐसे हैं जिनके पास 5th जनरेशन के लड़ाके तैयार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए अचानक ईरान ना 1-2 महीने के अंदर बहुत तेज़ी से करीब आ गया इस सारी टेक्नोलॉजी के, अपनी एयरफोर्स को खड़ा कर लिया उसने बहुत तेज़ी से। और अब अंदाज़ा ये हो रहा है कि ये जाएंगे अब हमला करने के लिए नेक्स्ट फेज़ के अंदर, अगर कोई हमला होता है उन पर, तो ये अब आगे निकल के जाएंगे, और अब ये मिसाइल्स ड्रोन्स के साथ साथ इनको बहुत बड़े तैयारों के साथ भी हमला करेंगे, और इनमें इनके जो उड़ाने वाले हैं उन पर भी ईरान ने बहुत काम किया। सिर्फ तैयारों पे काम नहीं किया, उनको पता है कि हमारे तैयारे बहुत सारी चीज़ों में कहीं पीछे रह सकते हैं, तो इसको वही उड़ा सकता है जो इंतहाई माहिर हो, महारत हो, महारत बहुत चाहिए। तो उन्होंने इस पे बहुत काम किया है, और इसीलिए आप देखें कि मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के पायलट सामने आए हैं। यहाँ पे सिर्फ ऐसे नहीं कि नौजवान लड़के सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी दाढ़ी हमने वाइट देखी है, और वो उड़ा के गया तैयारा, और ये इंतहाई सीनियर पायलट है उनका, जंगी जीटी पायलट, और वो उड़ा के लेके गया। और उसने जो कुवैत में किया वो तो एक मिसाल है जो बहुत अरसे तक मिलिट्री अकेडमी में पढ़ाई जाएगी। अमेरिका अभी तक उसे समझने में नाकाम है। उसको रूसी माहिरीन ने थोड़ा सा इंटरप्रेट किया। उन्होंने कहा है कि ये तैयारा लेके गए, कौसर तैयारा, इन्होंने लो एल्टीट्यूड पे उसको उड़ाया। उसकी रफ्तार 600 से 700 किलोमीटर फी घंटा थी, जो कि एक फाइटर जेट जो बहुत तेज़ी से जाता है वो उस तरह नहीं थी, कम रखी इन्होंने। अपनी सतह को बहुत नीचे रखा, बहुत सारे रडार्स पे ये इस तरह से आए ही नहीं। और जब ये अचानक सामने आए तो बहुत सारे सिस्टम्स ने अपने रडार्स के ज़रिए बताया, कंप्यूटिंग के ज़रिए, कि ये अचानक से आ गया, तो वो सही से उसको समझ नहीं सके। अच्छा, फिर एक बहुत अच्छी मज़े की बात ये हुई है, दिलचस्प बात है ये, कि जब ये तैयारा सामने आया तो रडार ने कहा ये क्या चीज़ है, तो उसने कहा ये तैयारा है। उसने कहा नहीं ये ड्रोन है, नहीं ये एक प्रोजेक्टाइल है। वो कंफ्यूज हो गया, वो ओवरवेल्म हो गया, पागल हो गया, और उसने कहा यार अगर ये तैयारा है तो ये कौन सा तैयारा है, क्योंकि ये ना F-16 है, ना F-5 है, ना F-35 है, ना फला 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 फला। उसने 25 तैयारे जो उसके सिस्टम्स के अंदर रखे गए थे, उसने उसको देखा, उसने पढ़ा, और उसकी डिक्शनरी में लफ्ज़ ही नहीं था। तो जब सामने आया तो पता चला ये तो 1960 का था, इतनी पुरानी तैयारी तो हमने करके बैठे नहीं थे उसके लिए, और ये छोटा भी था, साइज़ में भी नहीं आ रहा था, शनाख्त में नहीं आ रहा था। इसने क्या किया, ड्रोन जाता है सीधा उड़ता हुआ और किसी एक जगह पे लगता है, तबाह कर देता है। ये तैयारे में एक ज़िंदा इंसान बैठा था, पायलट बैठा था, जो उसको कहीं भी घुमा देता था, देख रहा था, खुद से आदाब तय कर रहा था।
और उसने ना सिर्फ उनके जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है उसको उड़ा दिया वहाँ पे कुवैत की एयरबेस पे अमेरिका के, बल्कि वो वहाँ पे घूमा थोड़ा सा। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद उसने बहुत ही प्रिसाइजली निशाना बनाया, खास तौर पे वेयर हाउस को निशाना बनाया जिसके अंदर सामान था और जो इस्तेमाल हो सकता था बाद में निकाल के ये लोग यूज़ कर सकते थे। जब इसने तबाही फैला दी तो जल्दी से ये वापस आ गया। अच्छा, अब इसमें एक और भी बहुत अजीब सी बात थी कि ये 480 मील तक परवास कर सकता है एक जैसे कह लें एक फ्यूल टैंक के साथ, तो ये बनता है 550 तकरीबन किलोमीटर और इतना ही तकरीबन रास्ता है। अब इन्होंने किस तरह से कुवैत तक गए, 500 किलोमीटर से ऊपर गए, फिर 500 किलोमीटर ज़िंदा वापस आ गए। ये एक ऐसा मिशन था जो वन वे मिशन हमेशा कहलाया जाएगा, लेकिन ये टू वे मिशन जब बना तो लोगों ने सर पकड़ लिया उस एविएशन इंडस्ट्री के कि ये तुमने किया क्या है, तुमने कहाँ कहाँ इसको अपग्रेड कर दिया है। तो अब अंदाज़ा ये हो रहा है कि जो कॉसर इनका फाइटर जेट तैयार हुआ है 4th जनरेशन है, साइज़ में भी डिफरेंट है, हैरान करेगा। अपनी मनूवरिंग जो उसकी मैनूवरिंग के बारे में सुना है कि बड़ी ज़बरदस्त मैनूवरिंग है। जी, बहुत ज़बरदस्त मैनूवरिंग है, उस पर उन्होंने काम किया क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि उन्हें तैयारे के नाम पे ना कोई पुराना सी चीज़ नहीं भेजनी, ना ही ड्रोन भेजना जो सीधा सीधा जा रहा हो। ये मनूवर बहुत करेगा, तेज़ी से करेगा और ख़ास तौर पे इन्होंने डिफेंस सिस्टम्स को पढ़ा है अमेरिका के, तो उन्होंने अंदाज़ा ये किया है ईरानी पायलट्स ने कि हम लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं, आधे से ज़्यादा मसला तो इसी में हल हो जाता है, हम नज़रों में ही नहीं आते उस तरह से। तो अब अमेरिका ये आज़र भाई, आपको पता है कि ये खसूसियत ख़ास तौर पे पाकिस्तानी पायलट्स में है। पाकिस्तानी पायलट्स का तो कोई मतलब पूरी दुनिया में कोई जोड़ ही नहीं है ना, कोई जोड़ नहीं है, कोई मवाजना नहीं है। और वो कहते हैं कौन लोग हो तुम। अभी उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पायलट्स ने जिस तरह तैयारा उड़ाते हैं उसकी बहुत सी, अगर उसके समझ लें 10 तरह के तरीक़े हैं ना, तो कोई 12-13 तरीक़े उन्होंने ईजाद किए हुए हैं अपने अलग। और वो कह रहे हैं कि हम कुछ चीज़ें सीखने के लिए बहुत अच्छे मुल्क पाकिस्तानी पायलट्स आते हैं कि वो किस तरह तैयारे को मनूवर करना है और ख़ास तौर पे मुखालिफ सिंध में मनूवर करना है। ये सलाहियत किसी के पास भी नहीं है, तो पाकिस्तानी पायलट्स ने काम किया है। और हमारे तो 30 साल से कम के लड़कों ने जाके पिछले साल जंगे मई में भारत को दिखा दिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया। परेशान हो गए वो लोग किस तरह से, क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या वही मैं आपको दोबारा कहूँगा अदिल भाई कि जंगे मई जो थी ना वो बुनियादी तौर पे हाथी के 4 पाँव सुई की नोक पे टिकाने जैसे थे कि एक भी पाँव इधर उधर हुआ तो गया, और वो हमने टिका दिए भाई। हमने तो पूरे कोऑर्डिनेट्स के साथ खड़ी पूरी एयरफोर्स उनकी उड़ा दी। और पूरी एयरफोर्स में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके जो तैयारे तबाह हुए ना वो उस लेवल के तैयारे थे जो पूरी एयरफोर्स के पास नहीं होते छोटे मुल्कों की। तो वो तो रफ़ाल लेकर आए थे और इसीलिए हमारे जो एयर चीफ हैं वो यही कह रहे थे रफ़ाल मुझे रफ़ाल चाहिए। तो उन्होंने रफ़ाल तैयारा तबाह किया और इसी तरह दुनिया को अंदाज़ा हो गया कि तैयारे ही में सब कुछ नहीं है भाई, आपके जवानों में भी है, जज्बे में भी है, महारत में भी है। महारत बहुत अहमियत की हामिल है। आपको लगता है कि अब जो ईरानी पायलट है वो मुकम्मल महारत के साथ इस तैयारे को उड़ाएंगे और मशरिक़ वस्ता में जहाँ जहाँ अमरीकी या इसराइली मुफादात हैं उनको निशाना बनाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है और इन्होंने करके भी दिखाया है। अभी कुछ फुटेजेस सामने आई हैं जिससे पता चला है कि ईरान के जो पायलट्स हैं, ईरान की जो फ़िज़ाइया है, ये पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। उस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप के कि हमने तो इसको तबाह कर दिया, तो कुछ भी नहीं थे, ये तो ख़त्म हो गए थे। उसके बाद उन्होंने पेट्रोलिंग शुरू कर दी और ईरान की फ़िज़ाओं में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जो लाइट उसकी जल रही होती है, इंडिकेटर टाइप की चीज़ जो इंडिकेट कर रही होती है कि ये तैयारा है, वो मसलसल जल रही है और वो देख रहे हैं लोग उसको और फ़िज़ाओं में उसके तैयारे को देख रहे हैं। तो अब अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो आम तैयारे थे ये कोई दिखावे के तैयारे नहीं थे, ये कौसर तैयारे हैं, जदीद तैयारे हैं, 4th जनरेशन तैयारे हैं, झपटने के लिए तैयार हैं और इनकी मास प्रोडक्शन हो रही है, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो रही है और एक पूरा तैयारों का शहर है जो ईरान ने आबाद कर लिया। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने इस तैयारों के शहर के बारे में बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।